Hello student, good morning. Today I am going to teach you errors in the use of preposition. आज मैं आपको preposition में होने वाले errors के बारे में बताऊंगी. So look attentively. 1 to 11 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिए हैं जिसमें हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है और क्या उसकी जगह सही होगा ये मैं आपको दूसरे पार्ट में यानी करेक्ट फॉर्म में, ये आपको इधर है, इनकरेक्ट फॉर्म इधर है. तो चलिए शुरू करते हैं. ही जम्प्ड इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज. अब आपके हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा कि वो ब्रिज से या पुल से रिवर में उसने कूदा या छलांग लगाई. तो ही जम्प्ड इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज. अब यहां पर देखिए ये प्रीपोजिशन का प्रेपोजिशन है, या तो प्रेपोजिशन में आपका ये इन जो है यहाँ पर रॉन्ग है. होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इन टू. यहाँ पर इन टू का यूज होगा. ठीक है. अब यहाँ पर इन टू का यूज क्यों होगा ये भी मैं आपको बताऊं. जब भी स्टिल कंडीशन हो, जब स्थायी रूप से या एक स्थिर अवस्था होती है, स्टिल कंडीशन होती है, तब हम इनका यूज करते हैं. लेकिन मूवमेंट में जब गति में होता है तो हम इनटू का यूज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ही जो है उसने रिवर में जंप किया है तो वो स्टिल कंडीशन में नहीं है, वो यहाँ पर गति में है, यहाँ पे मूवमेंट में है. इसलिए यहाँ इन गलत है और इनटू सही है, जबकि दोनों का मतलब ही अंदर है. तो उसने ब्रिज से नदी में छलांग लगाई, यहाँ इसका मतलब भी यही है, उसका मतलब भी ये है. लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये मूवमेंट में काम हो रहा है और इसका यहाँ जो प्रेपोजिशन का यूज किया गया है वो स्टिल कंडीशन वाला किया गया है. ठीक है. अब आप सेकेंड सेंटेंस पे आ जाइए. यू डिड नॉट इनवाइट हिम फॉर द डिनर. ये भी आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन यहां पर भी आप देखिए इस फॉर का यूज जो है वो यहां पर रॉन्ग है. सेंटेंस क्या होना चाहिए, यू डिड नॉट इनवाइट हिम टू द डिनर. जब भी हम इनवाइट वाले वर्ब का यूज करते हैं तो वहां पर टू ही आता है. इट इज अ रूल. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे किसी कंडीशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ रूल अभी और नीचे भी आएंगे कि पर्टिकुलर वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आना है ये पहले से ही रूल के अकॉर्डिंग तय है. तो यहाँ पर इनवाइट करने में फॉर का यूज नहीं आता है, इनविटेशन में इनवाइट करने में टू का ही यूज किया जाता है. तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है और टू यहाँ पर सही हो जाएगा. अब ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. थर्ड सेंटेंस पे देखिए, आई प्रीफर कॉफी देन टी. यहाँ पर कि मैं कॉफी को प्रीफर करता हूँ चाय की अपेक्षा. तो ये एक हिसाब से सही लग रहा होगा, लेकिन ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है. यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा. जिस तरह से इनवाइट में टू का यूज होता है उसी तरह से फिर प्रीफर में भी टू का ही यूज होता है. ऑलवेज जब भी आप किसी चीज को प्रीफर करेंगे उस समय जूनियर, सीनियर, प्रीफर, इनवाइट इनमें टू का ही यूज होता है. तो यहाँ पर आप जब प्रीफर कर रहे हैं किसी चीज को, कॉफी को प्रीफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा. इस तरह ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ सेंटेंस है आई एग्री टू यू. देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि मैं तुमसे सहमत हूं, मैं तुमसे एग्री हूं. लेकिन यहां पर भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट वर्ड है आपका प्रीपोजिशन टू. ठीक है. क्यों, क्योंकि एग्री के साथ, एंग्री के साथ हमेशा विद का यूज होता है.
अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे हैं वहां पर भी विद लगता है। एग्री के साथ भी हमेशा विद का यूज होता है। एंग्री के साथ आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद दे या देम या ही या शी, तब भी आपका विद का यूज होना चाहिए। तो यहाँ एग्री आपका वर्ब है, एग्री के साथ में हमेशा विद का यूज होता है। तो सेंटेंस होना चाहिए आई एग्री विद यू, और इस तरह ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम कॉलरा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आपका सेंटेंस देखने में सही लग रहा होगा कि बूढ़ा आदमी कॉलरा से मर गया, तो से के लिए फ्रॉम का यूज सही लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है, यहाँ फ्रॉम नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई किसी डिसीज से मरता है, डाइड होता है, तो उस कंडीशन में ऑफ का यूज होता है, फ्रॉम का यूज कभी नहीं किया जाता है। तो द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कॉलरा, इस तरह ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता है और ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है टीचर बीट मी बाय अ स्टिक। ठीक है, टीचर ने मेरे को स्टिक से मारा, बाय। तो यहाँ पर ये जो बाय है ये आपका इनकरेक्ट प्रेपोजिशन है। अभी मैंने जैसे बताया कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर हम विद का यूज करते हैं, बाय का और फ्रॉम का इन सब का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर टीचर ने मुझे मारा किससे, स्टिक से, तो स्टिक का यूज किया जा रहा है पीटने के लिए, इट मीन्स स्टिक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है, तो यहाँ पर विद का यूज होना चाहिए। और इस तरह ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सपोज आई कट वेजिटेबल विद नाइफ, आई कट क्लॉथ विद सीजर। इस तरह बहुत से वर्ड्स हैं जो हम किसी भी, आई राइट अ लेटर विद पेन, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो वहां पर विद का यूज किया जाता है, बाय या फ्रॉम का यूज नहीं होता है। सेंटेंस 7 समवन नॉक्ड ऑन द डोर। समवन नॉक्ड ऑन द डोर देखने में आपको सही लग रहा होगा कि कोई दरवाजे पर खटका रहा है या नॉक कर रहा है। ठीक है, या किसी ने दरवाजे को नॉक्ड किया, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पास्ट में है तो किया, लेकिन यहाँ पर ये ऑन का भी गलत है। नॉक्ड के साथ हमेशा एट का यूज आता है, तो समवन नॉक्ड एट द डोर, इस तरह ये सेंटेंस यहाँ पर सही होगा और यहाँ पर ये गलत है। सेंटेंस नंबर 8 स्टूडेंट्स लाफ्ड ऑन हिम। ठीक है, लाफ्ड के साथ भी एट का यूज किया जाता है, ऑन का यूज कभी भी नहीं किया जाता। तो इस तरह ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग होगा और करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हिम। लाफ के साथ एट का यूज होता है, डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट लाफ एट बेगर, डोंट लाफ एट द बॉय। तो जब भी आप लाफ्ड का यूज करेंगे, लाफ का यूज करेंगे तो एट का यूज करेंगे, यहाँ पर आप ऑन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वी गो टू स्कूल बाय फुट। ठीक है, वी गो टू स्कूल बाय फुट, तो यहाँ बाय जो है ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। सेंटेंस होना चाहिए वी गो टू स्कूल ऑन फूट। इस तरह आपका ये सेंटेंस भी सही हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन योर बुक ऑन पेज 12। अपनी किताब खोलो ऑन पेज नंबर 12 पर। ठीक है, अपनी किताब का पेज नंबर 12 खोलो, तो यहाँ पर भी आपका ऑन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा ओपन योर बुक एट पेज 12। तो यहाँ पर भी
ऑन की जगह एट होगा और इस तरह ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वन इज द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। लग रहा होगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपका प्रेपोजिशन ऑन रॉन्ग है। यहाँ पर ऑन नहीं होगा, बल्कि होगा आपका द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका एट, और इस तरह ये सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 to 11 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, और यहाँ सभी में वो सेंटेंसेस हैं जिसमें एक लॉजिक के साथ मैंने आपको बता दिया यहाँ ये क्यों है और यहाँ क्यों नहीं है। तो इस तरह आप इनका प्रपोजिशन का करेक्ट यूज आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये इनकरेक्ट क्यों है और यहाँ पर ये करेक्ट क्यों है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, बोलते भी हैं, और इनको आप समझ भी लीजिए, क्योंकि इस तरह के ही सेंटेंसेस आपको हमेशा कंपटीशन वगैरह में और आपके क्लास में भी ये सब काम में आते हैं। तो इनको धीरे धीरे आप अपने प्रैक्टिस में डालिए।